तो अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट की सुपर बैच हमारे चल रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने स्टडी किया था कि कैसे हम कार्बन चेन का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि हम कार्बन चेन का नंबर डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे सोल्टिंग होगी कार्बन चेन की। क्या टॉपिक है बच्चों? सोल्टिंग ऑफ कार्बन चेन। यानी कि बच्चों अगर हमें 6 कार्बन का कोई कंपाउंड दिया गया है तो कैसे हम उसको 5 कार्बन के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर टोटल 2 मेथड हो गए, एक रफ मेथड और एक वोल मेथड। हम दोनों को स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे रफ मेथड से। इसे बच्चों डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। इसको डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। और यहाँ पर मैं वही बात कहूंगा कि जैसे हमने कार्बन का सिर्फ एक ही कार्बन इंक्रीज कर सकते थे, एक ही कार्बन बढ़ा सकते थे, यहाँ पर भी हम सिर्फ एक ही कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर ताकि वो भी साथ में आपके बेनिफिट उठा सके। और अगर अभी तक बच्चों आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं कार्बोहाइड्रेट के तो बच्चा पार्टी वो भी देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना लेक्चर को देखना बिल्कुल बेकार है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हमारे। चेन सोल्टरिंग और चेन लेंथिंग दोनों बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, कई बार दोनों भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जुड़ जाइए, अपने नोटबुक को निकाल लीजिए। बच्चों को स्टार्ट करते हैं हमारा रफ मेथड। और बच्चों तब तक स्ट्रक्चर बना लीजिए ग्लूकोज का। कैसे बनाएंगे ये लीजिए। रफ डिग्रेडेशन होगा बच्चों, पहले मेथड का नाम ये लीजिए रफ डिग्रेडेशन। बच्चों मेथड का नाम होगा, बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, 2 स्टेप होंगे। अब बच्चों तब तक एक काम करिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए पहले, फिर मैं बनाता हूँ। ये लीजिए 6 कार्बन होंगे, एल्डोहाइड्रोज लेके चलेंगे। ये लीजिए CH2OH और ये था बच्चा पार्टी CHO डी ग्लूकोज। बनाइए बच्चा पार्टी, कैसे बनाएंगे। कार्बन नंबर 3 का ध्यान रखते हुए बना दीजिए। कार्बन नंबर 3 पर OH हमारा लेफ्ट की तरफ होता है, यहीं पर फोकस करना होता है हमें। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सेकंड पर OH लेफ्ट राइट की तरफ है, फोर्थ पर OH राइट की तरफ है, फिफ्थ पर भी OH राइट की तरफ है। ठीक है, ये बन गया बच्चों हमारा डी ग्लूकोज। क्योंकि नीचे से जो सेकंड कार्बन है वो हमारा कैसा है, कैसा है, OH हमारा राइट की तरफ है। तो क्या है ये हमारा डी ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही बच्चों पार्टी हमने चेन लेंथिंग के अंदर देखा था कि पहले कार्बन पर रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर बच्चों यही कहानी होगी कि पहले कार्बन पर रिएक्शन कैसे होगी। तो बच्चा डी ग्लूकोज बना लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेप की हमारी। बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन होगी यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में। और बच्चा पार्टी अगर आपने एल्डिहाइड पढ़ा है अच्छे तरीके से तो आपने देखा होगा जब भी एल्डिहाइड ग्रुप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन का ही काम करता है ये। तो बच्चा पार्टी क्या करेगा, CHO को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा CHO ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप के अंदर। बाकी बच्चा सारा का सारा क्या रहेगा, कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 6 तक सारी चीजें सेम रहेंगी। पहले स्टेप में CHO कन्वर्ट होगा COOH ग्रुप के अंदर, बाकी सारी चीजें सेम है। ये लीजिए सेकंड कार्बन पर राइट की तरफ OH है, ये लीजिए। कार्बन नंबर 3 पर OH हमारा लेफ्ट की तरफ होता है ग्लूकोज में। ठीक है, ये लीजिए बच्चा पार्टी कार्बन नंबर 4, ये लीजिए कार्बन नंबर 5 और ये लीजिए लास्ट में हमारा कार्बन नंबर 6। ये बच्चों हमारा बन जाएगा एसिड। क्या नाम होगा इस एसिड का, मैं करवा चुका हूं आपको। हमने ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या देखने को मिला, एल्डोनिक एसिड यानी कि ग्लूकोनिक एसिड हमें यहाँ पर देखने को मिला। क्या देखने को मिला बच्चा पार्टी, ग्लूकोनिक एसिड हमें देखने को मिला। तो बच्चों ये था हमारा पहला स्टेप जहां पर हमने सिर्फ CHO ग्रुप को कन्वर्ट किया किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। बाकी नीचे वाले सारे के सारे कार्बन हमारे सेम रहेंगे। तो ये था बच्चों हमारा पहला स्टेप। उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप। तो बच्चों जो ऊपर हमारा COH ग्रुप है, अगर मैं बच्चों यहाँ पर रिएक्शन करा था कैल्शियम कार्बोनेट की तो देखिए क्या बनेगा। रिएक्शन है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की। बच्चों चेंज होगा सिर्फ पहले के अंदर, बाकी रहेंगे हमारे सेम। देखिए बच्चों क्या हो गया, हमारा पहला है। बच्चों मैं बाकी के बना देता हूँ एक बार। ये लीजिए
थर्ड कार्बन हमारा फोकस रखने का है बच्चों, फोर्थ कार्बन तो OH लेफ्ट की राइट की तरफ है, फिफ्थ पर भी राइट की तरफ है। अब देखिए बच्चा पार्टी Ca पर ना 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, COO नेगेटिव बच्चों ये 2 आएंगे, ये आएगा हमारा Ca। अगर बच्चों मैं ग्लूकोनिक एसिड की 2 यूनिट यूज करता हूं तो बच्चों मेरे पास COO 2 हो जाते हैं। CaCO3 अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, COO2Ca देखने को मिलेगा। यानी कि बच्चों हमारा बन जाएगा कैल्शियम का साल्ट, क्योंकि बच्चों नेगेटिव चार्ज के साथ है, ये 2 पॉजिटिव है, तो ये बच्चों 2 हो जाएंगे बैलेंस करने के लिए। ये हमारा होगा कैल्शियम साल्ट। ये हम जो हमारा सेकंड है, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। ग्लूकोज बना लीजिए, पहले स्टेप में ब्रोमीन और वाटर मिलाइए जो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, यानी ग्लूकोनिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। CHO ग्रुप कन्वर्ट होगा COH के अंदर, ठीक है। या बच्चों मैं टिक लिखा हूं, देखिए साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए, आपके पास CHO ग्रुप होगा, ये कन्वर्ट करना है COH के अंदर, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है COO2Ca के अंदर, ठीक है। ये किया हमने, बाकी नीचे वाले सारे के सारे कार्बन सेम रखने हैं। ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में, ये हमारा चला जाएगा साल्ट में, कैल्शियम साल्ट के अंदर बन जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पर डालते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसे बोला जाता है फेंटन रिएजेंट। अगर यहाँ पर बच्चों फेंटन रिएजेंट आप डालोगे, फेंटन रिएजेंट वो जो रिएजेंट है यानी कि Fe3 पॉजिटिव और H2O2, ये क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फेंटन रिएजेंट, कई बार क्वेश्चन आता है फेंटन रिएजेंट क्या होता है। जब Fe3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, तो बच्चों से क्या बोला जाएगा, फेंटन रिएजेंट। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों है क्या, COO और Ca के अंदर, देखिए बच्चों Ca और CO है ना, तो बच्चों यहाँ पर बनाता हूँ अलग से, ये रहा COO, ये रहा COO और ये रहा बच्चों Ca, ये ऐसे स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। होगा क्या, यहां से आपको ये निकलता दिखेगा CaCO3, क्या निकलता दिखा, CaCO3 द्वारा से बाहर निकलता दिखेगा। ये वाला जो CaCO3 था ये यहाँ पर जाके ऐड हो जाता था और हमारा ऐसा फोटो देखने को मिलता था। तो CaCO3 द्वारा बाहर चला जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखना होगा क्या, ये जो फेंटन रिएजेंट जो हमारा फेंटन रिएजेंट है, ये यहाँ पर सेकंड वाला जो कार्बन है इसको रिमूव करने के काम आता है। ये हमारा जो सेकंड कार्बन है इसको एलिमिनेट करेगा। जो हमारा सेकंड कार्बन है इसको क्या करेगा बच्चा पार्टी, एलिमिनेट करेगा। अगर यहाँ से COCO3 निकल जाएगा तो यहाँ पर CO बचा हुआ है अभी तक, ठीक है। ये भी दिमाग में रखो, यहाँ पर सिर्फ CO बचा हुआ है और ये वाला CHOH पूरा निकल जाएगा। तो नीचे वाले जो 4 होंगे हमारे, यानी कि कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 6 तक, ये होंगे बच्चा पार्टी हमारे बिल्कुल से। देखिए इसमें से क्या निकाल दिया, ऊपर वाले में से CaCO3 निकाल दिया, ठीक है। ये वाला सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये देखिए ये वाला सेकंड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये बचा ना, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन OH, ठीक है। ये फिर बच्चों 2 कार्बन है लगातार, इस तरफ दोनों में OH है, इस तरफ H है, इस तरफ भी H है और नीचे बच्चा पार्टी CH2OH है, ठीक है। अब ये बात सबको पता है कि इस फेंटन रिएजेंट में क्या है, Fe3 पॉजिटिव है और H2O2 है और यहाँ पर क्या बचा, CO बचेगा, दिख रहा है हमें। जो इसकी रिएक्शन थी मैंने यहाँ पे लिखा दी ना, तो क्या बचा, CO बचा। अब इसकी एक वैलेंसी कौन पूरी करेगा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यहाँ से हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। और जो फेंटन रिएजेंट है Fe3 पॉजिटिव और H2O2 हम जो एक्सेस में लेके चल रहे हैं वो हमें एक हाइड्रोजन दे देगा यहाँ पे लगाने के लिए। अब दिमाग में क्या रखना है, देखो दोबारा सुनिए सारी चीजें। ग्लूकोज बनाइए, पहला काम, ग्लूकोज में रिएक्शन किसकी कराओगे, ब्रोमीन वाटर की। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, CHO ग्रुप को कन्वर्ट करेगा COH के अंदर। CHO के अंदर ब्रोमीन वाटर मिलाया, ब्रोमीन वाटर ने CHO को किस में कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, जिसका क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड नाम है, ठीक है।
ग्लूकोनिक एसिड के अंदर बच्चों क्या मिलाया, CaCO3 मिलाया। इस CaCO3 ने क्या कर दिया, COH के साथ हाइड्रोजन हटा दिया और क्या बना दिया, कैल्शियम साल्ट बना दिया, COO Ca। और ये बच्चों हमारा बनेगा DRB, इसको लिख लीजिए क्योंकि सेकंड पे ही OH है, DRB, ये रहा सेकंड OH, ठीक है। तो DRB इसका नाम होगा। जैसे ही हमारा कैल्शियम साल्ट बनता है तो हम एक रिएजेंट है जो दिमाग में रखना है, फेंटन रिएजेंट हमें दिमाग में रखना है, फेंटन रिएजेंट। रीअरेंजमेंट मत लिखना, मेरे दिमाग में रीअरेंजमेंट ही आ रहा है बार बार। फेंटन रिएजेंट यहाँ पर होगा जिसके अंदर Fe3 पॉजिटिव H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और इसका काम क्या है कि सेकंड कार्बन के जो CHOH होता है सारी को एलिमिनेट करना है। जो सेकंड कार्बन है इसका हाइड्रोजन और OH हटा देगा। नीचे वाले आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम 6 पे थे, 1 2 3 4 5 6, तो कोई कार्बन जाएगा। इस फेंटन रिएजेंट के द्वारा जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो सेकंड कार्बन होता है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और जो हमारा फेंटन रिएजेंट के अंदर Fe3 पॉजिटिव और H2O2 हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। तो कहां पर जाके जुड़ जाएगा, पहले कार्बन पर हमें क्या देखने को मिलेगा, DRB नोड। तो ये थी बच्चों रफ डिग्रेडेशन। ये बच्चों आपको अलग से भी दे सकता है कि रफ डिग्रेडेशन बताइए क्या होती है। तो बच्चों आपके चारों चीजें लिखनी है, बिल्कुल सिंपल है। CHO हमारा ब्रोमीन वाटर COH के अंदर, ये हमारा कैल्शियम साल्ट, यहाँ पर बच्चों फेंटन रिएजेंट, तो बच्चों पहले वाला CHO में कन्वर्ट होगा, इतना याद रखना है। तो इसके अलावा जो सेकंड कार्बन है वो हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, कि आपको दिमाग में रखना है। CHO ब्रोमीन H2O की प्रेजेंस में COH के अंदर, COH CaCO3 की प्रेजेंस में कैल्शियम साल्ट के अंदर, और वो फेंटन एजेंट की प्रेजेंस में CHO ग्रुप के अंदर, और सेकंड कार्बन होगा एलिमेंट द्वारा बोलता हूं। CHO ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर है, ये बनाएगा COH ग्रुप। जैसे ही COH बनेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिखेगा, वो बच्चा क्या बना देगा, आपका कैल्शियम का साल्ट बना देगा। और जैसे ही बच्चा पार्टी कैल्शियम का साल्ट बनेगा तो फेंटन रिएजेंट होगा जो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा। आप भी पानी पीते रहना बीच बीच में, ठीक है। तो हमारा क्या बना देगा, सेकंड कार्बन को एलिमिनेट करेगा और CHO ग्रुप बना देगा। तो हमें क्या देखा, डी ग्लूकोज से DRB हमें देखने को मिला। अब बच्चों इसी तरह हम करेंगे वोल डिग्रेडेशन। दोनों में फर्क क्या है, बनेगा कहानी सेम, लेकिन दोनों में रिएजेंट का फर्क होता है। वहां यहाँ पर कुछ रिएजेंट है, वहां पर दूसरे रिएजेंट होंगे। अब फेंटन रिएजेंट कहाँ पर आया, दिमाग में रखना है, रफ डिग्रेडेशन। क्वेश्चन पूछे फेंटन रिएजेंट क्या होता है, तो Fe3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं वोल डिग्रेडेशन के ऊपर, ठीक है। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं हमारे वोल डिग्रेडेशन की। यहाँ पर भी हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे और 5 मेंबर रिंग की तरफ जाएंगे। तो बच्चों रफ के अंदर और वोल के अंदर फर्क क्या है, वहां पर पहला स्टेप क्या था, ब्रोमीन और वाटर के साथ। यहाँ पर हम पहला स्टेप करेंगे NH2OH के साथ। लीजिए बच्चों NH2OH के साथ यहाँ पर हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। अब देखना इन स्टेप को ध्यान से समझना, आप करके आ चुके हो, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये हमारा डी ग्लूकोज बच्चों ऐसे कैसे बना हुआ है, ये बच्चों H2O आपका ज्यादा दिखेगा। कई बार H2O यहाँ से भी दिखा देते हैं, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से होता है, H2 यहाँ से होता है, ठीक है। तो पहले कार्बन पर क्या चेंज हुआ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों नीचे वाले सारे के सारे सेम है, नीचे वाले में यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। जैसे वहां पर रफ के अंदर हमारा CHO ब्रोमीन वाटर CH में गया था ना, तो यहाँ पर भी NH2OH के साथ रिएक्शन करोगे तो सिर्फ पहले वाले कार्बन में चेंज आएगा, बाकी वाले सारे के सारे ऐसे लिख लीजिए। लिख लीजिए सेकंड में हमारा H इस तरफ है, OH इस तरफ है, थर्ड में हमारा OH आ जाता है लेफ्ट की तरफ और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, बाकी फोर्थ और फिफ्थ में OH रहेगा हमारा राइट की तरफ। तो बाकी ऐसे कैसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों पहला स्टेप वोल डिग्रेडेशन का, जहां पर हमने क्या किया, CHO के अंदर क्या डाला, इस ग्रुप पे क्या डाला, ऑक्साइन डाला, NH2OH डाला और ऑक्साइन की फॉर्मेशन करवा दी। यहाँ पर इसका H2 निकाल दिया और उसका O निकाल दिया। अब यहाँ पर जितने OH आपको दिख रहे हैं लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूज होता है, कैसे पता लगाया था बताइए, एसिटिक एनहाइड्राइड।
कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, कितने OH ग्रुप यहाँ पर है, उसका पता लगाने के लिए ग्लूकोज में हम वीडियो कर चुके हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड को यहाँ पर ऐड कीजिए। अब देखिए बच्चा पार्टी सारे के सारे क्या होगा, ये वाला OH, ये वाला OH, ये वाला OH, ये वाला और ये वाला, ये प्राइमरी वाला अलग से ही स्पेशल सेकेंडरी के लिए आया था कि आपको सेकेंडरी OH का पता लग जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा टॉप लेवल पर है उसके साथ भी रिएक्शन होगी, और देखिए रिएक्शन करेगा बच्चा पार्टी, कैसे करेगा ये, ठीक है। हाँ, ये हमारा ऑक्साइन बन जाएगा, लिख लीजिए। आगे आप रिएक्शन करा के देखिए कैसे होगी। इसके बाद हमारा एक स्टेप होगा, हमारा प्रोडक्ट आ ही जाएगा बच्चा पार्टी, सीधा प्रोडक्ट ही लिखना उसके बाद तो, ठीक है। पहले मैं 6 कार्बन लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये लीजिए 6 कार्बन बच्चा पार्टी, ठीक है। ये CH2OH ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखना है आपसे जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे, इसका बच्चों H दोनों ऐसे कैसे लिख लीजिए, ये लीजिए 4th का भी 5th का भी H ऐसे कैसे, इसका भी H ऐसे कैसे, ठीक है। इसका भी H ऐसे कैसे और इसका भी H ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये फर्क OH पे करना है, ठीक है। OH में बच्चों देखिए जो हाइड्रोजन है ये ऐसे निकाल के ले जाएगा बच्चों, CH3 COOH निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, ये लिख लीजिए ऑक्सीजन, और क्या बचा बच्चों, COCH3 बचा, तो लिख दीजिए COCH3। अब तो थर्ड में भी यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, COCH3 लिखना है, लीजिए CO और CH3, इसको तो थोड़ा लिख देना COCH3। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लीजिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा एरो को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए क्या बना बच्चों, यहाँ पे COCH3, यानी हटाना OH में से H है और वहां पे COCH3 जोड़ना। बच्चों 4th पर आओगे तो यहाँ से भी H आपको दिख रहा होगा, इसको भी हटा दीजिए। ये लीजिए ऑक्सीजन था, ये लीजिए COCH3। उसके बाद अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन है, ये लिख लीजिए ऑक्सीजन, और ये रहा COCH3, ठीक है बच्चा पार्टी। और यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे गलती करते हैं, OH, ठीक है, सारा का सारा बाहर जाता है। ये हाइड्रोजन और ये OH अलग है, क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है, ये भी अलग है बच्चा पार्टी, ये भी अलग है। ये बीच वाले 4 है ना, यही एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं। यहाँ से ये वाटर निकलता दिखाई देगा आपको, H और OH, ठीक है। ये बहुत सारी बुक में मिस्टेक होती है, तो बच्चों यहाँ पर जो होता है H और OH बाहर निकलता है, कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बचता है, साइनाइड बचता है। और बच्चों कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 4 5 तक, 2 3 4 5 हर जगह नंबर लिख देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नंबर 1 2 3 4 5। हुआ क्या, कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक जितने भी OH थे वहां से H निकाल दिया गया, जो किस क्या लेके गया, एसिटिक एसिड बनाया, और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड स्टेप। मैं दोबारा बता देता हूँ, सेकंड स्टेप बच्चों, यहाँ पर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक जितने भी OH थे वहां से OH में से H निकाल दिया, जिसने एसिटिक एसिड बनाया, और क्या बचा, COCH3 बचा, वो हमने हर जगह जोड़ दिया 2 से लेके 5 तक। अब इन सबको भगाना है, ये जितने भी COCH3 लगाए सबको भगाना है, बनाना हमें 5 मेंबर का ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, CN कैसे बना, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे हमें ऐड करना होता है AgNO3 और NH4OH। क्या ऐड करोगे, AgNO3 NH4OH, यानी कि बच्चा पार्टी क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से क्या कुछ बाहर निकलेगा वो भी देख लीजिए। एक तो बच्चा पार्टी ऊपर से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे बहुत सारे। तो दूसरा बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से CH3COOH यहाँ से बाहर निकलेगा। तो उसका थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमने एक्वस NO3 मिलाया, एक बार से इसको थोड़ा साइड में कर दीजिए, आप कर दीजिए सर। अब विजिबल है ना बच्चों सारा का सारा, ठीक है। तो जब होगा क्या, शायद बच्चों ऊपर ही बनाना पड़ेगा, वहां पे थोड़े स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज होगी। यहाँ पर भी बच्चों होगा क्या, जो हमारा सेकंड कार्बन है ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन है ना, ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी COCH3 थे
जितने भी हमारे COCH3 है ये इस OH के साथ बाहर निकल जाएंगे। जितने भी COCH3 हैं हमारे ये इन OH के साथ बाहर निकलेंगे। जितने ये वाला COCH3, ये वाला COCH3, ये वाला COCH3 और ये वाला इस OH के साथ बाहर निकल जाएंगे CH3COOH की फॉर्म में। ये जो NH4 पॉजिटिव है ना, NH4 पॉजिटिव बचेगा, तो जो इसका जो एक हाइड्रोजन बचेगा NH4 पॉजिटिव में NH3 और H पॉजिटिव जो होता है वो जो H बचेगा वो आएगा यहाँ पर जहां से भी COCH3 जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा CN है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर। देखिए ये जो हमारा CN है ये कन्वर्ट होगा बच्चा पार्टी CHO के अंदर। ये वाला सारा का सारा हमारा बाहर चला जाएगा। यहाँ से भी सेकंड कार्बन एलिमिनेट करना है। फिर बचेगा बच्चों कार्बन है, उस तरफ बच्चों हाइड्रोजन है, यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन है, और बच्चों जब ये बाहर निकलेगा COCH यानी CH3CO तो यहाँ पर आएगा बच्चों हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आएगा NH4 पॉजिटिव से। बच्चों फिर कार्बन नंबर 4 पर आ जाइए। यहाँ पर बच्चों इस तरफ हाइड्रोजन है, लगा दीजिए। ये बच्चों ऑक्सीजन है, यहाँ से भी COCH3 बाहर निकलेगा CH3COH की फॉर्म में। यही कहानी कार्बन 5 के साथ होगी। और लास्ट वाला बच्चों हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा दोबारा से, ग्लूकोज से क्या बना दिया, डीआरबीनोज बना दिया दोबारा से। ये लीजिए डीआरबीनोज। तो ये होती है बच्चा पार्टी कहानी, कैसे हमने डी ग्लूकोज से डीआरबीनोज बनाया बाय यूजिंग वूल डिग्रेडेशन। अगर बच्चों देखिए वूल, अगर मैं बच्चों रफ की बात करूंगा तो रफ में हमने पहले स्टेप में याद कीजिए, पेज को अपने देखिए पीछे जो आपने नोट्स बनाए हैं, ब्रोमीन वाटर और H2O का यूज करके CHO को कन्वर्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट डाल के कैल्शियम का साल्ट बनाया। उसके बाद फेंटनल एजेंट का हमने यूज किया और फेंटनल एजेंट का यूज करके हमने आर्बिनोज वहां पर बना दिया था 5 मेंबर का। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी है, डी ग्लूकोज लीजिए, यहाँ पर NH2OH मिलाएंगे, ये H2O निकल जाएगा, ऑक्साइन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराइए। सॉरी बच्चों, जो कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक हर जगह रिएक्शन करेगा, OH ग्रुप में से H निकाल देगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, CH3CO हर जगह जुड़ जाएगा। फिर लास्ट में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आप डालेंगे तो जो हमने COCH3 जोड़ा था इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का OH बाहर निकाल देगा, हर जगह CH3COH। ये बच्चों जो CN था ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा, HCN ये बाहर निकल जाएगा। और बच्चों या तो आप इसको देख लीजिए, ये वाला मान लीजिए, या बच्चों CN को बाहर किया तो बच्चों CN को बाहर कर दीजिए। आप सेकंड को मत कीजिए यहाँ पे, सॉरी बच्चों सेकंड बाहर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि CN बाहर कर रहे थे ना, तो CN यहाँ से बच्चों बाहर हो जाएगा। तो जो ये हमारा बचेगा CHOH होगा, इसका हाइड्रोजन फिर निकाल देंगे, C डबल बॉन्ड O बना लेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, DRB देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिमूवल होगा CN का, ये बच्चों दिमाग में रखना। ये थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक कर गया था पिछले बार को दिमाग में रख के। रिमूवल होगा CN का जो पहला कार्बन है, ये था बच्चों फर्क वूल डिग्रेडेशन में और रफ डिग्रेडेशन में। रफ वाले में हुआ था हमारा सेकंड कार्बन का रिमूवल, और बच्चों हमारा वॉल के अंदर होगा पहला कार्बन जो हम CN बनाएंगे, CN को ही रिमूव करना है। यहाँ पर इस सेकंड को मत करना है, गलती से बाय मिस्टेक हो गया, इंसान में यार गलती हो जाती है ना बच्चा। तो वूल के अंदर होगा बच्चों CN का रिमूवल और बच्चों रफ के अंदर होगा हमारा सेकंड कार्बन का रिमूवल। ये दोनों में फर्क था। तो बच्चे ये कह रहे थे कि दो हम क्यों पढ़ रहे हैं, रफ से सीख तो लिया कार्बन को घटाना, तो वूल की क्या जरूरत पड़ी। तो वूल ने पहले वाला हटाया, रफ ने दूसरे वाला हटाया, रफ ने दूसरे वाला हटाया, वूल ने पहले वाला हटाया। ठीक है, तो कैसे भी आदत लीजिए आप इसको, जब तो पहले वूल को पढ़ लीजिए, उसके बाद सेकंड को रफ डिग्रेडेशन बना दीजिए। तो पहले वूल को पढ़ेंगे तो वूल में तो पहला कार्बन जाएगा, उसके बाद रफ को पढ़ेंगे तो रफ में सेकंड जाएगा। तो ये था बच्चों कैसे हम कार्बन चेन का नंबर घटाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को कर लीजिए लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, ताकि वो भी फायदा उठा सके कार्बन की चेन को घटाने का। और उसके अलावा बच्चों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और देख लीजिए हमारी कार्बोहाइड्रेट की प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो देखना बेईमानी है, आपको समझ में नहीं आएगी। और बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एक NMR बचती है, वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गुड बाय दोस्तों। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।